हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में हम एक मेंसुरेशन 3D का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत एक मजे वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो हम इन चीजों को यहां पर करने वाले हैं, है ना। है तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई। आज के क्लास में हम प्रिज्म पढ़ेंगे और प्रिज्म को बहुत अच्छे से हम आपको समझाने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, ठीक है, काफी अच्छा लगने वाला है ये प्रिज्म। आपको एकदम फील दिला देंगे मेरे भाई कि प्रिज्म क्या होता है। और कई बार क्या होता है कि इससे एग्जाम में सवाल तो कई बार नहीं भी आता है, लेकिन जब भी आ जाता है तो बच्चा को तो फंसा ही देता है, ये पक्का है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है प्रिज्म और पिरामिड को लेकर के। आज के क्लास में मेरे भाई हम प्रिज्म पढ़ रहे हैं, फिर अगले क्लास में हम पिरामिड भी पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारा चीज जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे मैथ्स के जो हिडन होता है, जो कोई नहीं बताता, वो हम बताते हैं मेरे भाई। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को मेरे भाई जरूर लाइक कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। प्रिज्म को पढ़ के आपको बहुत आनंद आएगा मेरे भाई, बहुत ही आप आनंदित फील करेंगे, ठीक है दोस्त। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहां पर न केवल कॉन्सेप्ट बल्कि हम आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। हम आपको दो तरीके के क्वेश्चन कराने वाले हैं मेरे भाई। सबसे पहला जो सवाल है हमारा, एक तरीका का जो सवाल है मेरे भाई, एक मिनट, ठीक है। एक तरीका जो है हमारा मेरे भाई, एक जो सवाल है हमारा, एक सवाल तो मेरा ये है कि हम सीजीएल मेंस 2019 में प्रिज्म पे एक सवाल पूछा था, हम उसको भी लाए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। दूसरा है कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन का मतलब होता है कि हम कॉन्सेप्ट बताएं और उसके बाद मात्र एक सवाल हम आपके सामने लाएंगे। कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं मेरे लैंग्वेज में, उसको हम कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन बोलते हैं मेरे भाई। कि जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट बताएं उसके बाद अगर हम आपको ये सवाल करा दें तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा ये सवाल निचोड़ देगा, आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लोगे मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। बस 10 से 15 मिनट आप दो मुझे मेरे भाई, और आपको प्रिज्म बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है दोस्त। तो शुरुआत करते हैं प्रिज्म की कहानी, है ना। और प्रिज्म की कहानी को बहुत ढंग से, बहुत मजे से पढ़ेंगे दोस्त, है ना। काफी मजा आएगा आपको, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ, आइए, प्रिज्म क्या होता है। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रिज्म है ना मेरे भाई, ये एक 3D फिगर है। ये क्या है सर? एक 3D फिगर है। बहुत आराम आराम से, भले वीडियो जो है मेरे भाई वो 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन हम समझाएंगे बहुत मजे से, ठीक है। ये 3D फिगर है मेरे भाई प्रिज्म, सबसे पहली बात है, ठीक है। कुछ चीज जो आपको कई सारे लोग नहीं बताते हैं वो भी हम आपको यहां पे बताएंगे, जिसके चलते क्या होता है कि हमारा सवाल में ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाता है अगर नहीं पता होता है तो ये चीज भी हम यहां पे करने वाले हैं। प्रिज्म में क्या होता है, ये एक 3D फिगर है। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो इसके लैटरल सरफेस, लैटरल सरफेस मतलब समझ रहे हो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व लैटरल सरफेस जो होता है, यानी पार्श्व सतह जो होता है, लैटरल सरफेस, वो क्या होता है सर? हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, यानी आयताकार होता है। रेक्टेंगुलर होता है यानी क्या होता है सर? आयताकार होता है। पहले बात, फिगर भी बनाएंगे, हर चीज करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे के सतह सेम होते हैं। इसके ऊपर और नीचे के सतह सेम होते हैं। नीचे के सतह सेम होते हैं, सेम होते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऊपर और नीचे के सतह क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? आप बोलोगे सर बहुत अच्छा सर, सेम होता है। इसमें क्या होता है कि आप जैसे बात को समझना, इसी डेफिनेशन के आधार पर मेरे भाई कि ये 3D फिगर है। सबसे पहली बात, हमें लंबा लिफाफा पूरा का पूरा इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं देना है, हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि ये एक 3D फिगर है। लैटरल सरफेस रेक्टेंगुलर होता है यानी आयताकार होते हैं। इसके ऊपर और नीचे की सतह क्या होते हैं सर? यहां पर सेम होता है, ठीक है दोस्त। हाँ, अब बात को समझना, जैसे हम ये कह रहे हैं कि मान लो कि ये एक ट्रायंगल है। बहुत अच्छा सर, बहुत मजे वाला ट्रायंगल आप बनाए हैं। ये यार शेप होगा क्या यहाँ पे? शेप तो है ही भाई, मजा आ जाएगा, शेप तो है ही, फिर क्या दिक्कत है? देगा ये, कौन कौन सा शेप देगा ये?
प्रिज्म दे रहा है, प्रिज्म कहाँ दे रहा है, ये पिरामिड है, प्रिज्म तो नहीं है इसमें, प्रिज्म दे दो भाई, प्रिज्म है कहीं पे, नहीं है, प्रिज्म नहीं है यार, पिरामिड है। कोई बात नहीं, प्रिज्म हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं भाई, काहे ड्रॉ हो गया जी। आइए, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये भी एक त्रिभुज है सर, ट्रायंगल है, बहुत अच्छा सर। अब आप क्या करो कि इसके प्रत्येक कोने को अगर आप मिला देंगे, ठीक है दोस्त, तो ये हमारा एक प्रिज्म बन गया। ये कैसा प्रिज्म है मेरे भाई, आप बोलोगे सर ये जो प्रिज्म है वो ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है। मतलब इस प्रिज्म का जो आधार है सर वो त्रिभुज है, त्रिभुज आधारित प्रिज्म है मेरे भाई, ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, मजा आ गया, ठीक है। क्या सर रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म भी होते हैं? एकदम हो सकता है, जिसका बेस रेक्टेंगल होगा, जिसका बेस क्या होगा सर, रेक्टेंगल होगा, या फिर आयताकार, उसी को कहते हैं रेक्टेंगल, है ना। तो हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि ये आपको इससे यहां मिलाना है, या फिर इसको उतना अगर झंझट ना करें तो डायरेक्ट भी हम बोल सकते हैं कि देखिए ये जो आप क्यूबाइड बनाते हैं ना, क्यूबाइड, वो एक्चुअल में ये प्रिज्म ही होता है। ये क्या होता है सर, प्रिज्म ही होता है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या है, रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, ठीक है दोस्त। अभी बात समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन मजा आएगा, पूरा का पूरा बात को समझिएगा, क्योंकि तुरंत कोई चीज नहीं हो जाता है ना हर चीज में समय लगता है दोस्त, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, ये कैसा प्रिज्म है सर, तो आप बोलोगे रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म है। अगर हम बात करें तो हेक्सागोनल बेस्ड भी प्रिज्म हो सकता है। हेक्सागोनल का मतलब जिसके 6 भुजा होंगे, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हैं, हेक्सागोनल प्रिज्म भी हो सकता है, ठीक है दोस्त। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इसको मिलाएंगे, ऐसे आपको मिला लेना है, सभी को मिलाने आएगा, एकदम आएगा। अब इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है इसीलिए मजाक नहीं उड़ाएगा कोई, ठीक है भाई। ये क्या है, हेक्सागोनल बेस्ड प्रिज्म है, हेक्सागोनल बेस्ड प्रिज्म है यहां पर, ठीक है। हाँ, अब बात को समझना मेरे भाई, हमने ये बोला कि ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म है, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म है, या रेक्टेंगल बेस्ड प्रिज्म है, या फिर हेक्सागोनल बेस्ड प्रिज्म है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि जिसका बेस यानी जिसका आधार एक त्रिभुज हो जाए। जैसे इसका आधार क्या है, त्रिभुज है, आधार क्या है सर, त्रिभुज है। बोले उसको काहे आधार बोल रहे हैं, क्योंकि उलट देंगे तो वो भी तो आधार ही हो जाएगा ना सर। बोले हाँ सर एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो हम ये कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई कि जिसका आधार जो है वो क्या है जी, त्रिभुज है, जिसका आधार यानी बेस क्या है सर, त्रिभुज है, तो वो ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म होगा। अब प्रिज्म में खास बात यह है कि जो सतह नीचे होता है सर, जो सतह नीचे होता है और वो ऊपर, दोनों सेम सतह होता है। आप देखो यहां पर सतह अगर नीचे में आधार अगर त्रिभुज है, तो ऊपर में भी क्या है सर, यहां पर त्रिभुज ही है, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहां रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म में आधार क्या है सर, यहां पर रेक्टेंगल है यानी आयत है, तो आधार अगर रेक्टेंगल है सर तो ऊपर भी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म है। नीचे क्या है सर, 2 4 6 ही बना है ना, ये हेक्सागन है, यानी इसका आधार कितना है सर, 6 है, 6 भुजा वाला है, यानी क्या है, हेक्सागन है। हमेशा जो प्रिज्म की बात होती है सर, हमेशा जो सवाल आता है वो रेगुलर प्रिज्म पे आता है। सवाल जब भी एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे भाई, तो वो कैसा प्रिज्म पे आएगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर रेगुलर प्रिज्म पे आएगा, रेगुलर प्रिज्म पे। रेगुलर प्रिज्म का मतलब क्या है, रेगुलर प्रिज्म का मतलब ये है मेरे भाई कि रेगुलर प्रिज्म का मतलब है कि जिसके आधार के सभी भुजा बराबर हो, है ना, सभी भुजा क्या हो, बराबर। ऐसा नहीं कि ये तीनों भुजा जो है ना वो त्रिभुज के वो बराबर हैं, ये स्क्वायर के चारों भुजा क्या है जी, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म इसको बोलेंगे, रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे, ठीक है, स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म, ठीक है दोस्त। हाँ, अगर हम यहां पर बात करें तो इसके सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, 6 भुजा। आधार के सभी भुजा क्या, सभी साइड्स क्या होंगे सर, यहां पे आपस में बराबर होंगे, सभी के सभी साइड्स मेरे प्यारे भाई बराबर होंगे।
एक बात आपको और समझने की जरूरत है। कौन सा बात? कि सर आपने बोला कि इसका जो लैटरल सरफेस एरिया है, यानी जो पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय का मतलब कि ऊपर और नीचे छोड़ देना है, छत भी छोड़ो फर्श भी छोड़ो, पार्श्व पृष्ठीय गोल गोल है ना चारों तरफ। तो पार्श्व पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे भाई, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है यहां पर, वो रेक्टेंगुलर होता है हमेशा, चाहे आधार कुछ भी रहे, चाहे आधार त्रिभुज हो, यानी चाहे वो ट्रायंगुलर बेस्ड प्रिज्म हो, चाहे स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म हो, चाहे वो कोई भी बेस्ड प्रिज्म हो, कैसा भी प्रिज्म हो, कैसा भी रेगुलर प्रिज्म हो, जो साइड होगा चारों तरफ है ना, वो क्या होगा, हमेशा आपका जो है वो कैसा होगा सर, रेक्टेंगुलर होगा। आप यहां भी देखो, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है यहां पर, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है दोस्त, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है यहां पर। बोले हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हैं, ये भी रेक्टेंगुलर बन रहा है, और ये पीछे भी जो है ना सर, वो एक रेक्टेंगुलर ही बन रहा है। बहुत अच्छा, यहां भी जो रेक्टेंगुलर बन रहा है साइड में जितने भी लैटरल सरफेस है, इधर भी जो लैटरल सरफेस आपको दिख रहे हैं वो क्या बन रहे हैं सर, रेक्टेंगुलर ही बन रहे हैं, आप देख सकते हैं हर तरफ से। ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब सर एक सवाल तो मेरे मन में रह गया, आप बोले थे सारा बात क्लियर हो जाएगा, बोले कौन सा सवाल मेरे भाई? एक सवाल आपके मन में अभी भी रह गया होगा कि सर ये जो आप बता रहे हैं कि पार्श्व वाला रेक्टेंगुलर होगा, तो पार्श्व वाला कितना होगा, यानी जो लैटरल सरफेस होंगे वो कितने होंगे? तो लैटरल सरफेस होता है प्रिज्म में उतना ही जितना कि बेस का साइड होता है ना। तो नंबर ऑफ लैटरल सरफेस इन प्रिज्म जो होता है मेरे भाई, नंबर ऑफ लैटरल सरफेस इन प्रिज्म, प्रिज्म में जो पार्श्व पृष्ठ का जो होता है वो कितना होता है? तो नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस, नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस की बात हम लोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस मतलब आधार में जितनी भुजाएं हैं उतना ही उसका लैटरल सरफेसेस भी होंगे मेरे भाई। जैसे आप यहां देखो, आधार में कितना भुजा है, 1 2 3, ठीक है, तो लैटरल सरफेस 3 बनेंगे। यहां देखिएगा 3 रेक्टेंगल होगा, एक इधर में है ना, और एक आपका पीछे में है। समझ रहे हो भाई? बोले हाँ सर एकदम सही बात हम समझ रहे हैं। पीछे ये वाला है मेरे भाई, ये भी हम आपको बता देते हैं पीछे कौन सा है, ये वाला। ठीक है मेरे दोस्त, ये वाला। तो टोटल हमारा जो है वो 3 ही लैटरल बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 जो है हमारा आधार में साइड है। यहां आधार में कितने साइड है? 4, तो चारों तरफ से लैटरल अगर देखें तो 4 ठो होगा। यहां आधार में कितने साइड है? 6, तो लैटरल कितने होंगे सर? 6 होंगे। अब यहां पे कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर वो फॉर्मूला हमें याद है तो आप प्रिज्म के एक एक सवाल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है सर, कि सबसे पहली बात आता है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आयतन। ठीक है दोस्त, प्रिज्म का आयतन जो होता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है दोस्त, बोलो हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हैं। हम बोलेंगे सर जी हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है जी, यहां पर कैसे होगा जी, सेलेक्ट कैसे होगा? हो गया। तो ये जो हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं मेरे भाई, वो रेगुलर प्रिज्म की बात हो रही है यहां पर, फॉर रेगुलर प्रिज्म, और हमेशा सवाल रेगुलर प्रिज्म का ही आता है दोस्त। ठीक है, अब बोले सर रेगुलर प्रिज्म का मतलब, रेगुलर प्रिज्म का मतलब यह है कि जिसके आधार के सभी भुजा यहां पे आपस में बराबर होंगे। साइड जो होगा मेरे भाई वो सब के सब क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पे बराबर होगा। ठीक है दोस्त, बोले हाँ सर एकदम सही बात है। साइड जब बराबर होगा तो रेगुलर प्रिज्म है, और रेगुलर प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, अगर हम यहां पर पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का सर पेरीमीटर की बात करें तो ये होता है आपका, अरे यार पेरीमीटर लिख दिया जी लैटरल सरफेस एरिया हमको लिखना था, है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, और वो कितना होता है सर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है दोस्त, बोलो हाँ सर एकदम सही बात है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या है मेरे प्यारे भाई, हाइट है।
ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ सर एकदम सही बात है। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा। लैटरल सरफेस एरिया जो होता है सर वो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाइट होता है सर। एक और बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, वो क्या होगा मेरे भाई, तो वो होता है लैटरल सरफेस एरिया यानी LA से प्लस एरिया ऑफ टू बेस, यानी जो ऊपर नीचे जो बेस है ना उसका क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो चारों तरफ लैटरल आपको ले लेना है यानी पार्श्व पृष्ठीय ले लेना है, और एक ऊपर नीचे जो बेस है ना सर उसको भी आपको एरिया को जोड़ लेना है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले पे ही एग्जाम में सवाल आता है, यही वो 3 फॉर्मूला है। प्रिज्म में ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजिंग पिरामिड में है, हम उसको भी करेंगे, पिरामिड को भी। नए हैं अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पिरामिड का भी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत मजा आएगा। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं प्रिज्म का, देखिएगा आपसे एक एक सवाल आपको बनेगा, बट इतना ये फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। नंबर 1 फॉर्मूला क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। सभी लोग आंख बंद करेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, है ना। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हम बात करें लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, मन में फिगर भी बनाना है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म बोले तो लैटरल सरफेस एरिया प्लस क्या होगा सर, एरिया ऑफ 2 बेसेस। ठीक है दोस्त, आंख खोल लो। अब आते हैं आगे सवालों पे। सवाल यहां पर यह है, सीजीएल मेंस का सवाल है, लेकिन इसको अभी नहीं करते हैं। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, पहले हम करते हैं मेरे भाई कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम सब कुछ डाल दिए हैं। कह रहा है कि एक समान ठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 6, 8, 10 है। प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का आयतन, तीनों हमसे पूछा है मेरे भाई। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम यानी आयतन। देखिए वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब यहां पर जो आधार है सर वो यानी बेस है वो 6, 8, 10 है। आपको पता है मेरे प्यारे दोस्त कि 6, 8, 10 एक ऐसा त्रिभुज होता है, एक ऐसा ट्रेंगल होता है जो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रेंगल बनाता है, क्योंकि ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्त, हाँ। तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम बराबर होता है सर एरिया ऑफ बेस इनटू का हाइट। बहुत अच्छा सर, वॉल्यूम बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है सर। बहुत अच्छा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, हाइट हो गया। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ बेस बोले तो एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 गुने 8 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा 24। कितना होगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलो 24। और ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, आप बोलेंगे सर ऊंचाई तो 10 दिया है सवाल में। बहुत अच्छा, तो आंसर जो होगा हमारा वो 240 सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का सही आंसर होगा। मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर मेरे भाई। अगला इसमें क्या कह रहा था, पार्श्व पृष्ठीय, लैटरल भी निकाल लेते हैं LA से। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे दोस्त, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सीधा सा बात है, क्या होता है मेरे भाई, आप बोलोगे जी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है सर, हाइट होता है यहां पर। ठीक है ना, तो बेस का पेरीमीटर कितना होगा मेरे दोस्त, आप बोलो सर पेरीमीटर यहां पर होगा 8 और 6 14 और 10 24। 8 और 6 14, अरे यार 24 ही आ रहा है। 24 और गुने कितना हो जाएगा 10, यानी फिर से कितना आ रहा है 240 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस वही है ना, हाँ ठीक है, और हाइट। ठीक है, और हम बोले तो हमें एक और निकालना है TA से, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है मेरे दोस्त, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका मतलब है कि आपको लैटरल भी निकालना है और प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ना है मेरे प्यारे भाई। आपको लैटरल निकालना है, तो लैटरल हम निकाल के रखे हैं 240। ठीक है, प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल। एक आधार का क्षेत्रफल कितना है 24, और ऐसे ऐसे 2 आधार होंगे ना जी प्रिज्म में, बात समझना। ऐसे ऐसे कितने आधार होंगे आप देख लो, ऐसे ऐसे कितने आधार होंगे, एक ऊपर अगर आधार है तो एक नीचे भी तो आधार है ना। तो ऐसे ऐसे मेरे प्यारे भाई 2 आधार होंगे सर, 2 आधार। ठीक है दोस्त, 2 आधार होंगे, तो 24 गुना कितना हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 288। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हमने प्रिज्म को बहुत गहराई से समझा भी। एक एक बात हम प्रिज्म में आपको जो बताए हैं उससे आगे नहीं होता है प्रिज्म में कुछ भी। ठीक है,
यकीन मानो मेरे दोस्त, उससे आगे कुछ भी नहीं होता। कैसा भी सवाल आएगा, कुछ भी आएगा, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब कुछ फालतू तो नहीं बताए हैं, ये वाला बात कहाँ गया, ये वाला बात फालतू तो नहीं बताया भाई, इस पे भी सवाल आया है प्रीवियस ईयर में, हम देखे तो ही बताएं। तो बहुत अच्छे से एनालाइज करके हम आपको ये सब बताए हैं, और प्रिज्म में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। एक और सवाल करते हैं जो सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है जी, 2019 का। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये, करते हैं इसको, ठीक है दोस्त। हाँ, क्या होगा जी इस सवाल का आंसर, देखिए कह रहा है कि द बेस ऑफ राइट प्रिज्म विथ अ ट्रायंगल साइड 20, 21, 29, इफ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जितना देन द लैटरल सरफेस एरिया। बहुत अच्छा, देखिए लैटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का क्या होता है, आप बोलेंगे सर लैटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू का हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू क्या होता है मेरे भाई, बोलोगे हाइट होता है सर, हाइट, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है सर कि हमें तो हाइट ही नहीं पता, ऊंचाई ही नहीं पता सर। आधार तो हमको पता है जिसका साइड 20, 21, 29 है, और फिर से वही बात कि अगर किसी भुजा का, अगर किसी त्रिभुज का अगर 20, 21, 29 साइड है, 20, 21, 29, तो वो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाता है। यानी इसका जो बेस है वो समकोण है। ये पहले से भी बोला है कि राइट प्रिज्म ऑफ अ ट्रायंगल विथ साइड, अच्छा राइट प्रिज्म तो रहेगा ही, लेकिन यहां पर पाइथागोरस देख के हम कह रहे हैं कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से या फिर ट्रिपलेट के हिसाब से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हिसाब से हम कह रहे हैं कि यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल इसका जो है सर वो बेस है। बहुत अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि सर वॉल्यूम हमें दिया है, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है सर, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होता है सर, हाइट होता है। आयतन आपको दे रखा है सवाल में, कितना दिया है सर, तो आयतन दिया है मेरे प्यारे दोस्त, और वो दिया है 7560 बराबर आधार का क्षेत्रफल कितना है सर। आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा 20 और 21, तो 1/2 गुने, यार हटो ना जी, 1/2 गुने आधार यानी 20 गुने 21, ठीक है दोस्त। तो ये 210 हो जाएगा ना, आप बोलोगे यस सर 210 है ना, 2 से काटेंगे ना 10 बार में, 21 गुने 10, 210। यहां से हाइट निकाल सकते हैं हम, ये 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, 21 से कट दें, 21 तिया 63, बचा कितना 12, 21 छक 126, यानी यहां पे h का मान कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। बहुत अच्छा सर, h का मान यानी हाइट कितना आया, 36 आया। सवाल हमसे हाइट नहीं, हमसे पूछा पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये वाला फॉर्मूला अब हमें लगाना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना है मेरे भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस यानी इसका पेरीमीटर कितना है, तो आप बोलोगे 29 और 31, 20, 50 और 20 कितना है सर 70, यानी कितना है 70। और ऊंचाई कितना है सर, ऊंचाई अभी आप निकाले हैं 36, तो 70 गुने हमें क्या करना पड़ेगा, 36 करना पड़ेगा। 7 छक 42 के 2 बाकी 4, 70, 21 और 4 25, यानी 2520 इस सवाल का सही आंसर है। क्या कहीं ऑप्शन में आपको 2520 दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, और ऑप्शन डी जो है सर वो इस सवाल का सही आंसर है। ये मेंस का सवाल था, और ऐसा नहीं है कि इस सवाल को करने में बहुत टाइम लगेगा, हमें समझाने में बस टाइम लगा है मेरे भाई, ठीक है। तो मजा आया होगा प्रिज्म को पढ़ के, हम आपको प्रिज्म को बहुत बेहतरीन लेवल से, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, इसके आगे मेरे भाई यकीन मानो इससे आगे प्रिज्म कुछ भी नहीं होता है ना। इतना ही में एसएससी या कोई भी एग्जाम सिमट जाएगा प्रिज्म को लेकर के, इससे ऊपर नहीं पूछ सकता और इससे आगे होता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई लोग नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय बाय सभी को, थैंक यू।